हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट ली अनजाने में बड़े से प्राचीन पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से स्पिरिट वर्ल्ड के प्रिजन में कैद यान आजाद हो जाता है, जो कि पिछले 7 सालों से कैद में था। जिसे देखकर गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर यान उनके ऊपर से जंप करके निकल जाता है और कहता है कि जब मेरा मूड अच्छा होता है तब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता, इसलिए तुम दूर रहो बच्चों। तभी दो सुपर गार्ड्स उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, जिस पर यान कहता है कि अच्छा, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। जिसे सुनकर दोनों गार्ड्स यान पर एक एक करके अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन यान की पावर और स्पीड हवा के जैसी होती है। वो चुटकी बजाते ही उनके अटैक से बचकर वापस उन पर अटैक करने लगता है। अब ये सब देखकर उनमें से एक गार्ड यान को वाइंड मॉन्स्टर कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर यान कहता है कि वाइंड मॉन्स्टर मैं नहीं, मेरा साथी, मेरी गार्डियन स्पिरिट फोलिंग है। तो वहीं फोलिंग को अपने सामने देखकर सभी गार्ड्स की फटकर 4 हो चुकी थी, क्योंकि असल में वाइंड मॉन्स्टर फोलिंग का ही दूसरा नाम होता है। और फिर उन दोनों के एक ही हमले से सारे गार्ड्स और वो पूरी जगह पूरी तरीके से साफ हो जाती है। और फिर वहां से जाने से पहले यान कहता है कि अगर अब तूने गिला को गांव में रहने दिया जस्ट बिकॉज वो एक फ्लेम्स ईटर था जो फ्लेम्स को निगल जाता है, और इसका काफी सटीक नमूना तो हम पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं। मगर गिला के गांव में आते ही गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे और कई सारे अनसीन घोस्ट को भी गांव में देखा गया। लोगों का मानना था कि ये सब गिला की वजह से हो रहा है और इसीलिए उन्होंने गिला को गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके गांव से बाहर जाते ही गांव के रक्षक जो डार्क फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो एक ही रात में गायब हो जाते हैं। और इसमें यान की सिस्टर भी होती है। वो साओ और उसके ग्रुप को आगे बताता है कि उसकी सिस्टर सिर्फ और सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रुकी थी। और फिर आखिर में जाने से पहले उसकी सिस्टर ने उसे एक लॉकेट भी दिया जो कि अभी भी उसके पास था। आगे साओ के पूछने पर यान बताता है कि अभी तक उन्होंने जितने भी अजीबो गरीब क्रिएचर्स के साथ लड़ाई की है वो सारे गिला के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। वो एक लुनाटिक है और शायद गांव के सारे प्रोटेक्टर्स के गायब होने के बाद कांस्टेबल ने उसे यहाँ का जनरल बनाया है। इसके बाद हमें एंशिएंट बिल्डिंग दिखाई जाती है जो कि काफी खूबसूरत और चमक धमक रही थी। और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर गिला का एक सैनिक मोहित होकर उसकी तरफ जाने लगता है, मगर तभी गिला उसे खत्म कर देता है क्योंकि उसने किसी को भी यहाँ पर आने से मना किया होता है। यहाँ पर वो कई सारे मॉडिफाइड क्रिएचर्स को भी लेकर आया था। और साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये जो एंशिएंट बिल्डिंग है ना वो सिर्फ 5 साल में एक ही बार अपीयर होती है। तो दूसरी तरफ यान बताता है कि एंशिएंट बिल्डिंग को 4 किंग प्रोटेक्ट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे लोग सच में प्रोटेक्टर्स हैं, तो कई लोग कहते हैं कि वो किलर्स हैं जो बिल्डिंग के अंदर जाने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तभी साओ पूछता है कि तो तुम भी एंशिएंट बिल्डिंग ही जा रहे हो तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने के लिए, जिस पर यान हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मेरी सिस्टर ने मुझे जो पेंडेंट दिया था वो मुझे उसकी दिशा की तरफ डायरेक्ट करता है और उसका अभी हिलना यही दर्शाता है कि मेरी सिस्टर अभी भी जिंदा है और एंशिएंट बिल्डिंग में ही है। अब क्योंकि उन सभी का डेस्टिनेशन एक ही था इसीलिए वे लोग एक साथ जाने का डिसाइड करते हैं। और फिर अगले ही पल वो सब फोलिंग जो कि एक बीस्ट में कन्वर्ट हो गया था उसकी सवारी करते हुए एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अब एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जाते हुए पहले तो सब कुछ शांत नजर आता है, लेकिन अगले ही पल गिला के कई सारे रेप्टाइल्स उनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। हाँ, लेकिन सही टाइम पर शियालिंग प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके सभी को प्रोटेक्ट कर लेती है और फिर वे लोग एक बार फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर तभी फिर से कई सारे क्रिएचर्स उनके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार फिर से फोलिंग अपनी पूंछ पर लगी ब्लेड की मदद से उन्हें 2 टुकड़ों में काट देता है। मगर उनकी मुसीबत यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है क्योंकि अगले ही पल ढेर सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यान कहता है कि उनके पास इनसे लड़ने का टाइम नहीं है क्योंकि एंशिएंट बिल्डिंग किसी भी वक्त फिर से डिसअपियर हो सकती है। और इसीलिए मौके की नजाकत को देखकर जनरल मैन कहता है कि मैं इन सभी को यहीं पर संभालता हूँ, तुम लोग आगे जाओ और पहुँचने पर मुझे सिग्नल दे देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। तो वहीं उनके वहाँ से जाने के बाद जनरल मैन अपने बेयर हाथों से ही सभी क्रिएचर्स का सामना करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर यान कहता है
कि क्या वो इतने सारे क्रिएचर से लड़ पाएगा, जिस पर शियालिंग कहती है कि जनरल मैन पर भरोसा रखो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये बात काफी हद तक सही भी होती है, क्योंकि इस तरफ जनरल मैन अपनी गार्डियन स्पिरिट गोरिल्ला के साथ मिलकर कई सारे क्रिएचर्स को ठिकाने लगा देता है। अब इतनी बड़ी तबाही देखकर तो क्रिएचर्स को वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो एक बार फिर बड़ी तादाद में उन पर अटैक करने का फैसला करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियस मैन शांति से बैठकर अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो उठकर महल से बाहर जाने लगता है। हालांकि गार्ड्स उसे रोकने की सोचते तो हैं, लेकिन उसकी डेविल गार्डियन स्पिरिट की झलक देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं और इसीलिए वे लोग चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं और उसे जाने देते हैं। तो इस तरफ जब सब लोग एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, तभी उनके ऊपर एक मॉडिफाइड क्रिएचर अटैक कर देता है और उसकी चमड़ी तो इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उस पर फॉलिंग की ब्लेड का भी कोई असर नहीं होता है। और जब क्रिएचर उन पर डायरेक्ट अटैक करने ही वाला था कि तभी शूचू बीच में आकर उन्हें बचा लेता है और फिर शूचू और उस क्रिएचर दोनों के बीच 1-on-1 फाइट होने लगती है, जिसमें शूचू क्रिएचर को बॉल की तरह उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है और अपनी गदा से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर शियालिंग कहती है कि ये पावर तो बड़ी कुत्ती चीज है जनाब। तभी उन लोगों को अपने सामने एंशिएंट बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे गीला प्रोटेक्ट कर रहा था। और वो साओ को देखकर कहता है, साओ आओ। वाह, ये तो राइमिंग हो गई। हम यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये रही एंशिएंट बिल्डिंग जनाब, जहाँ तुम्हें जाना था, लेकिन अब रास्ता काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, क्योंकि वो और उसके क्रिएचर उसके सामने खड़े थे, जिन्हें देखकर साओ कहता है कि ये छोटे से मॉडिफाइड क्रिएचर्स के साथ हमारा लड़ना जरूरी तो है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते हैं। इतना कहते ही वो अपने चारों गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और कहता है कि हजारों साल पहले आपने काफी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी है और मेरे हिसाब से ये लड़ाई उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो अपना 100% देना, आक्रमण करो। और इतना कहते ही दोनों पार्टियों के बीच जंग शुरू हो जाती है और इस दौरान साओ की चारों गार्डियन स्पिरिट्स अपने अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए सभी क्रिएचर्स को चुन चुन कर खत्म कर रहे थे। यहाँ पर हम शूचू का तो अलग ही जलवा देख पाते हैं। वो तो गदाधारी भीम की तरह सभी क्रिएचर्स को अपनी गदा से चकनाचूर कर रहा था। तो वहीं राजू और उसके साथी तो अनबन शरण पूरी तरीके से बेंडा ही जाते हैं। वो हेल फायर का यूज करते हुए सभी क्रिएचर्स की 12 बजा रहे थे, क्योंकि कई हजारों सालों के बाद तो उन्हें इतना वाइल्ड होकर फाइट करने का मौका मिला था और इसे वे लोग किसी भी हालत में गंवाना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। इधर खड़ी शियालिंग ये सब देखकर चौंक जाती है कि साओ की गार्डियन स्पिरिट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी एक क्रिएचर उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फॉलिंग अपनी पूंछ का प्रदर्शन दिखाते हुए उस क्रिएचर को नीचे पटक देता है और फिर साओ वहां पर फायर रिवर स्पेल का यूज करके सभी क्रिएचर की दोबारा 12 बजा देता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ और क्रिएचर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे ली वहां आकर उन्हें बचा लेता है। वो अपनी बुलेट स्पीड मैजिक का यूज करके सभी क्रिएचर्स को एक के बाद एक पंच मारकर खत्म करते जा रहा था, लेकिन ये सारे क्रिएचर्स साले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई। और ये देखकर शियालिंग बॉम्ब स्पेल का यूज करती है, लेकिन इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिस पर ली भी कहता है कि ये क्रिएचर्स हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें इसी तरीके से बनाया गया है। तो वहीं इतने सारे क्रिएचर को देखकर साओ भी कहता है कि ये क्रिएचर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मेरा स्टेमिना इतने टाइम तक नहीं चल पाएगा। सभी के चेहरे पर हारने का हल्का सा डर दिखने लगता है और तभी अचानक से उनके पीछे से एक और क्रिएचर उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर कोई अनजान फोर्स उस क्रिएचर की बॉडी में बड़ा सा होल कर देती है, जिसे देखकर गिला तक हैरान हो जाता है। और जब सब लोग मुड़कर देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक होप से भरी मुस्कुराहट आती है और हमें पता चलता है कि ये कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि जनरल मैन है, जो कि स्नाइपर लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर बैठा हुआ था। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।